जय हिंद दोस्तों। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से दोस्तों ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट और यहाँ पे 10वीं 12वीं कैंडिडेट के लिए परमानेंट रिक्वायरमेंट निकल के आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कई सारे यहाँ पे जॉब्स आते हैं दोस्तों, तो उसमें NPCIL की तरफ से अप्रेंटिस या फिर एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि फॉर्म में आप कब से भर सकते हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों, काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ यहाँ पर आपको जॉब देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर आप NPCIL की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, और अगर आप नहीं कर रहे हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आप इसकी तैयारी भी जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम होता है दोस्तों। यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे ये सिलेक्शन नहीं होता है, एग्ज़ाम के बेसिस पे सिलेक्शन आपका होता है। तो चलिए पूरी जानकारी बताएंगे। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हम बात कर लेते हैं दोस्तों NPCIL की तरफ से। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं दोस्तों। आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से ये पूरा नोटिफिकेशन पेज। ये जो निकाला गया है दोस्तों, कैगा स्थल यहाँ पे जो इसका प्लांट है उसकी तरफ से ये निकाला गया है दोस्तों। इसका जो फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 12 तारीख से ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 1 अप्रैल तक ये फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। इसका लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले हम ITI की बात करें, ITI के, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखें आपका जो कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन का है यहाँ पे दोस्तों। तो ये जो ऑपरेटर है ये 12th पास के लिए 88 सीट है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 31 सीट है ITI के लिए। ITI फीटर ट्रेड 55 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 17 है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 24 है। मशीनिस्ट के लिए 3 सीट है। टर्नर के लिए 6 है। ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 1 है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 1 सीट है। टोटल यहाँ पे आपको 226 सीट देखने को मिल जाएगा, जो ऑपरेटर का यहाँ पे लेके दोस्तों टोटल 226 सीट यहाँ पे है ITI और 12th का यहाँ पे लेके जो ऑपरेटर है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड HR का भी आपको देखने को मिलेगा। असिस्टेंट ग्रेड FA का है, यहाँ पे C&MM का है, यहाँ पे नर्स का है, यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन का 1-1 सीट है यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद जब आप ऊपर आइएगा, ऊपर यहाँ पे देखिएगा तो ये इस ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है दोस्तों, जो मैंने बताया ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे जो दोस्तों नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा ये डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है, जो यहाँ पे ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए ये है दोस्तों। तो वहाँ पे जो ये है इसका सीटों का ये बताया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे बैकअप वैकेंसी की। तो यहाँ पे ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद BSc कैंडिडेट, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो आपको डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए ये सारे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशंस की दोस्तों। तो क्वालिफिकेशंस में आपको यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए दोस्तों, आपका जो भी आपका रिलेवेंट ट्रेड है उसमें। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो कंप्यूटर साइंस में आपको यहाँ पे BSc होना चाहिए आपका। उसके बाद या फिर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों वहाँ। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे इसमें कई सारे पोस्ट यहाँ पे हैं जो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप आइएगा, नीचे आप आइएगा तो आपके लिए ITI जो सेकेंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा टेक्नीशियन का। तो यहाँ पे कई सारे ट्रेड जो मैंने आपको ट्रेड बताया वो सारे ट्रेड हैं यहाँ पे दोस्तों आपका। तो उसमें आपका ITI इसी ट्रेड से होना चाहिए आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10वीं में 50% आपका होना चाहिए। यहाँ पे आपका 2 साल का ITI जो ये ट्रेड है वही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो आपका स्टाइपेंड ट्रेनिंग का टेक्नीशियन ऑपरेटर का है दोस्तों। इसमें आपका 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। उसके बाद HRA का जो HR कैंडिडेट उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों आपका। उसके बाद नर्सिंग में आपका डिप्लोमा इन नर्सिंग से होना चाहिए, और टेक्नीशियन एक्सरे में आपका 10वीं, उसके बाद 60%। उसके बाद आपका 1 साल का यहाँ पे मेडिकल में यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं हम सैलरी की दोस्तों। तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग सीट, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग सैलरी यहाँ पे आपको देखने को जो है मिल जाएगा। हम ITI की अगर हम बात करें तो ITI में यहाँ पे सैलरी जो है दोस्तों, पहले यहाँ पे देखिएगा
कि आपका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बेसिस में यहाँ पे जो पहले साल का है 20,000 और दूसरे साल का यहाँ पे ट्रेनिंग में 22,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कई सारे अलाउंसेस आपको मिला के लगभग 33,000 से ऊपर यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगा। कई सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं दोस्तों, कई सारे अलाउंस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, इंक्रीमेंट आपको होता है, तो आपका अच्छा खासा यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका पहले ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका सैलरी बहुत ही अच्छी यहाँ पे सैलरी आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपके ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पे 2 साल तक यहाँ पे सैलरी कम मिलती है। ट्रेनिंग के बाद आपको अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाती है। एज की बात करें हम अगर, तो आपका यहाँ पे एज होना चाहिए 18 से कम नहीं होना चाहिए। और अलग अलग पोस्ट पे यहाँ पे बताया गया है। टेक्नीशियन यहाँ पे एक्सरे का है 25 है, यहाँ पे नर्स का 30 होना चाहिए, और यहाँ पे HRA का 28 है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो ITI का है 24 साल होना चाहिए, डिप्लोमा 25 साल है दोस्तों। यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट भी का यहाँ पे 30 साल होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी दिया है कि आपका इस बीच में होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे कई सारे जो अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलते हैं SC ST यहाँ पे, या फिर एक्स सर्विसमैन हो या फिर डिसेबल कैंडिडेट हो, उनको यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा छूट का यहाँ पे बताया गया है कितना मिलेगा। OBC वाले को 3 साल, SC ST को 5 साल, 10 साल, यहाँ पे अलग अलग आपको छूट देखने को मिल जाएगा जो भी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे दिया जाता है। तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आपका फॉर्म भरते हैं अगर, तो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम में दोस्तों आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्री होगा, उसके बाद एडवांस, दोनों साथ में ही होगा। यहाँ पे अलग अलग नहीं होगा, साथ में ही होगा। उसके बाद इसकी अगर हम सिलेबस की बात करें तो अभी मैं नीचे बताऊंगा आपका सिलेबस इसमें, लेकिन पहले आपका एग्ज़ाम ये होगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों जो ये NPCIL का निकला है दोस्तों कैगा प्लांट से, लेकिन आपको इसमें ज्वाइनिंग तो होगी, लेकिन आपको कहीं पे भी NPCIL अपने प्लांट में ट्रांसफ़र कर सकता है। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, पहला यहाँ पे देखिएगा मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे 50 क्वेश्चन होगा दोस्तों, टोटल 150 यहाँ पे आपको नंबर का ये होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाला है 1 नंबर का, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा 150 नंबर का। उसके बाद जब आप इसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा दोस्तों, तो आपके ट्रेड से आपका जो भी ट्रेड होगा उसमें आपका उस ट्रेड से ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। जो आगे का दूसरा एग्ज़ाम होगा दोस्तों उसी दिन होगा एक ही साथ, लेकिन वो आपके टेस्ट से पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो भी आपका ट्रेड होगा ITI में उसके हिसाब से पूछा जाएगा। तो उसमें भी यहाँ पे 150 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि अगर आपका उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा पहले, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। तो इसके हिसाब से आप तैयारी ज़रूर करिएगा अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो। और इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छा है दोस्तों कि इसमें फ़ीस बहुत कम रखा गया है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, फ़ीस मात्र यहाँ पे 100-150 रुपये फ़ीस यहाँ पे रखा गया है। मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप आएंगे नीचे तो यहाँ पे देखिएगा, तो जो यहाँ पे स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए है उसके लिए 100 रुपये है दोस्तों। उसके बाद ये जो यहाँ पे आप देखिएगा असिस्टेंट B का है, उसके बाद कई सारे हैं अलग अलग, यहाँ पे 150 रुपये रखा गया है। लेकिन इसमें एक बात और भी है दोस्तों यहाँ पे कि ये सबके लिए फ़ीस नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या फीमेल हैं, उनके लिए यहाँ पे NPCIL ने फ्री कर दिया है। यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है दोस्तों, तो आपके लिए भी फ़ायदा है दोस्तों, बहुत ही कम फीस में। और SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट को ये फ़ीस देना ही नहीं है, उनके लिए तो और अच्छी बात है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों तो फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। लास्ट डेट आपको यहाँ पे 1 अप्रैल तक ये फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। 12 तारीख से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में करिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं इसका अलग से प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा कि ये फॉर्म आप कैसे भरेंगे। फुल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।